एक बार फिर से स्वागत है, बहुत अच्छा स्वागत है। पैरेलल वायर्स में जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है मैं उस पर बात करूंगा। अगर कभी 2 या मोर देन 2 वायर्स पैरेलल रखे हों तो उनके बीच एक मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट बनता है। वो फील्ड हमारा फोर्स का रीजन बनेगा। एक क्वेश्चन इसी तरह का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए जरा ध्यान से, फिर मैं सोल्यूशन कराता हूं। पहले एक बार क्वेश्चन पे पूरा ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या, ध्यान से सुनते जाना। 2 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर ए एंड बी। देखो अभी ए और बी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ए और बी की बात हो रही है, सी की बात नहीं कर रहे हैं, ये बाद वाला बी है, ठीक है। 2 पैरेलल वायर्स ए एंड बी कैरीज करंट 10 एम्पियर एंड 20 एम्पियर। इसके पास कितना है भैया? 10 एम्पियर। इसके पास कितना है? 20 एम्पियर। इसको I2 कह लो, इसको I1 कह लो, ठीक है। अच्छा, रिस्पेक्टिवली एंड आर केप्ट 20 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच का जो सेपरेशन दोनों के वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है। अच्छा भाई, इफ अ थर्ड वायर सी की लेंथ 15 है, सी की लेंथ 15 है। अ थर्ड वायर सी, ध्यान से सुनना, जो 15 सेंटीमीटर लेंथ का है, हैविंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। इसकी जो करंट है, इसको चाहे आप आई नाम दे दो। कितना है इसकी? 10 एम्पियर। I1 10, I2 20 और I जो तीसरे वाले के पास, सी के पास, उसको मैंने I नाम दिया केवल, वो 10 एम्पियर है। आप I3 पे कह सकते हो। प्लेस्ड बिटवीन देम, बिटवीन देम का मतलब समझना, यहां से डिस्टेंस कितनी बची? 10 सेंटीमीटर बनी कि नहीं बनी बताओ? और यहां से कितनी बनेगी? 10, तभी तो बिटवीन देम आएगा। बिटवीन देम, ओके। हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन सी, हमें सी पर फोर्स चाहिए। एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑल करंट सिमिलर, तीनों की डायरेक्शन सेम बोल दी है, I1 की भी, I2 की भी, और I3 बोलो या I बोल दो केवल बीच वाले की। एक बात थोड़ा लॉजिकली सुनिएगा, सब थ्योरी में कॉन्सेप्ट छुपे हैं। 2 पैरेलल वायर्स के कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में होती हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पहले एक बात तो ये मान लो। अच्छा, एक बात बताओ, इस करंट की वजह से अगर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम B पता करना चाहें, या B1 नाम दे दो, और इसकी वजह से यहां B2 पता कर लें, देखो दोनों का नेट फील्ड यहां बनेगा कि नहीं बनेगा? तो पहले हम B1 निकालते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे? B1। स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो बता दो। याद है? नहीं याद है तो सुन लो। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R होता है। अच्छी बात, ये म्यू नॉट बाई 2 पाई की सीधा वैल्यू कितनी? अच्छा, करंट इस पहले वाले के पास कितनी, वहां से डिस्टेंस कितनी, वो भी लेकिन सेंटीमीटर में है 10। देखो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है ना, टोटल 20 थी ना, तो आधा मिड पॉइंट पे देखना है, तो ये बनेगा। पावर अरेंजमेंट कर लो जरा, देख लो, निपटारा हो जाएगा कुछ ना कुछ। 2 × 10⁻⁵ टेस्ला बना कि नहीं बना बताओ? डायरेक्शन यहां बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी है भैया जी। आओ डायरेक्शन की बातें कर ही लेते हैं थोड़ी सी। आपको याद होगा, अगर आई की डायरेक्शन पता है मुझे और बी की निकालनी हो, ध्यान रखना, टू डायरेक्शन की बातें हो रही हैं, आई की नोन है और बी की फाइंड करनी है, तो हम लगाते क्या है पता किसी को? कमेंट में डाल दो। नहीं डालोगे? अच्छा, हम बता देते फिर। याद करिए, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 क्या है सुनिए। अपनी राइट हैंड पाम को इस तरह एक्सप्रेस करिए। पहली बात, थंब हमारा करंट के लिए होता है, आई के लिए, और ये फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट करें कि भैया वहां निकालो। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ पुल या पुश जो भी कहते हो, इस तरह धक्का मारना, ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन होगी? बी की। अच्छा सुनो, I1 किस तरफ को है? ऊपर की तरफ है, तो थंब हमारा कहां जाएगा? इधर जाएगा। और पॉइंट वो जहां पर हम निकालने के लिए सोच रहे हैं वो कहां है? उस तरफ है। देखो तो हमारी फिंगर उस तरफ को इशारा कर रही है कि वहां पॉइंट पे निकालो। तो धक्का किधर जा रहा है? देखो उस किधर कर रहा है? अंदर की तरफ कर रहा है, इनवर्ड। इनवर्ड को हम लोग यहाँ किससे दिखाते थे, याद है किसी को? क्रॉस। तो B1 क्रॉस हो गया। ऐसे ही जब इस तरफ से B2 निकालेंगे, ध्यान से प्लीज सुनिए, अब हम B2 निकालेंगे, फॉर्मूला यही लगेगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। वैल्यू बदल जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की, तो ठीक है, I कितने एम्पियर हो गया? 20। R अभी भी लेकिन 10 × 10⁻⁻2 है, तो ये आ गया तुम्हारा 2 × 2 = 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। बना कि नहीं बना बताओ भैया जी?
इसकी डायरेक्शन कैसी थी देखो, इसकी थी इनवर्ड, कैसी है, तभी तो क्रॉस बनाया। अब इसका देखो, लेकिन हम ऊपर फिंगर इधर इंडिकेट करेंगी तो ये इधर को आएगा, तो ये किस तरफ हो गया, आउटवर्ड। यानी दोनों B1 B2 अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट बी बताओ, अच्छा ऐड करनी पड़ेगी या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। नेट फील्ड जो सेंटर में बनेगा वो कैसे बन रहा है बताओ, सब्ट्रैक्ट करके, बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कुल मिला सब्ट्रैक्ट करो 4 × 10⁻⁵ को 2 × 10⁻⁵ से, तो 2 × 10⁻⁵ टेस्ला ही बचा कि नहीं बचा बताओ। लेकिन ये रिजल्टेंट किस डायरेक्शन बचेगा, आउटवर्ड। किस तरफ बचेगा, क्योंकि आउटवर्ड का बड़ा हिस्सा है ना, देखो तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर हो गई, आउटवर्ड, यानी डॉट वाली। समझ रहे हो बात को। बी की डायरेक्शन मिल गई मुझे, इस जगह पर देखो सेंटर में नेट बी की डायरेक्शन मिल गई, तो मेरी जगह की नहीं मिल गई बताओ। इसी बी में तो ये रखा बीच वाला वायर, बी पता हो गया, आई इसकी बीच वाले कितनी थी, 10 ही थी, आई कितनी थी 10, आई पता है, बी पता है, लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया क्वेश्चन में कि नहीं बताओ, 15, आई पता, बी पता, एल पता, भैया लगा दो सीधा सीधा, एफ इक्वल टू बिल, तो एफ इक्वल टू सीधा सीधा बन गया बिल, साइन 90 रहेगा। बी की वैल्यू अभी निकाली 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, आई 10 एम्पियर इसमें फ्लो कर रही है, लेंथ 15 सेंटीमीटर है भाई साहब, 100 से डिवाइड कर दो, उसकी वायर की लेंथ कितनी दी गई 15 सेंटीमीटर, 1 0 ये काट डालो, 15 2 जा कितना होता है 30, 1 0 इसका निपट गया, तो टोटल कितना हो गया माइनस का, अरे यार इसका चला गया भाई, 30 में निपटारा हो गया, 3.0 कर दिया, तो माइनस का क्या बचा 5 न्यूटन। बोलो भैया जी, नोट करो, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी जरा ये भी बताओ, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है बताओ भैया। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन चाहिए इसकी, आओ डायरेक्शन की बात कर ले जरा। याद करो पैरेलल कंडक्टर के कॉन्सेप्ट को, मैंने आपको सिखाया है कि अगर दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में हो तो आपस में फोर्स कैसा लगता है, याद है, अट्रैक्टिव। कैसा लगेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अगर दो पैरेलल वायर में करंट अपोजिट में हो तो ये रिपेल करते हैं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन दोनों में बताओ बीसी का, चूंकि रिजल्टेंट किससे फील्ड बचा, रिजल्टेंट फील्ड किसके हिस्से का बचा है, बी वाले का बचा ना, और सी पे निकाल रहे हो, तो फिर ये दोनों करंट की डायरेक्शन किस तरफ है देखो, सेम है कि नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैसा करेंगे, अट्रैक्ट। तो सी पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगा है, टुवर्ड बी। किधर लगा है, टुवर्ड बी। ऐसे नहीं समझ में आया तो और एक तरीका समझ लो, एक और तरीका समझ लो। अभी देखो यहीं पर बता देते हैं, यहीं पर देखो, इस जगह देखना, जब करंट ऊपर की तरफ है कि नहीं इसमें बताओ, और बी कैसा आया तुम्हारा यहाँ पर, डॉट, यानी बाहर की तरफ। आप लगा दो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, देखो आई ऊपर है, बी बाहर है, तो एफ देखो किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, देखो बी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस पे देखो बीच वाले पे, भाई बी आउटवर्ड लो ऐसे, और आई ऊपर लो, तो एफ किधर चला गया, बी की तरफ हो गया। तो इससे भी निकाल सकते थे, तो हम कह सकते हैं जो नेट आया फोर्स हमारा टुवर्ड किस तरफ हुआ, टुवर्ड वायर बी। अब नोट कर लो भाई,